पेश कर रहे हैं बड़ी खबर का। और उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और यूपी के चुनावी दौरे पर जब सीएम भूपेश हैं तो इस दौरान प्रयागराज में सभा को संबोधित किया है और लगातार कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताया जा रहा है। केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। 2022 में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, इसको भी यहां भूपेश बघेल के द्वारा बताया गया। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर समर्थन मूल्य बढ़ेगा, इस बात को आश्वस्त करते हुए भूपेश बघेल नजर आते हैं। तो भूपेश बघेल जो कि यूपी के चुनावी दौरे पर हैं और इस दौरान कई बड़े वादे और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए वो नजर आए हैं। तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया, हमला बोला गया और साथ ही साथ 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर जो दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया केंद्र में, अब उस दावे को लेकर के, उस वादे को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। तो प्रयागराज में सभा को संबोधित किया और साथ ही इस संबोधन में के साथ साथ उन्होंने जो केंद्र की सरकार है उस पर निशाना साधा है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है और इसीलिए अपने बड़े जो स्टार प्रचारक हैं उनको उत्तर प्रदेश में बुलाया गया है और उनके द्वारा आप लोगों के बीच में पहुंच करके उनसे जुड़ाव कार्यकर्ताओं में जो एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नए तरीके का जोश बनाने के लिए आप उनको शामिल किया गया है। और इसीलिए आप अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच में पहुंच करके जिस तरीके से चीजें यहां पर नजर आ रही हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आते हैं। सवाल करते हैं, बताया नहीं, आज तक गिनती नहीं बता पाए। वो नेहरू जी सवाल करते हैं, इंदिरा जी सवाल करते हैं, राजीव जी सवाल करते हैं। अरे उन्होंने देश के लिए जो किया है उससे देश कभी उन्नत नहीं हो सकता। चाहे नेहरू जी ने हो चाहे इंदिरा जी ने देश के एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे बड़ा बलिदान और कुछ नहीं हो सकता। उससे सवाल करते हैं मोदी। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, कितना काला धन आया वो तो बता दो। नेहरू जी तो 52 में प्रधानमंत्री बने, 57 में बने, 62 में बने। जब वो पहली बार बने हम तो पैदा नहीं हुए थे। इंदिरा जी जब पहली बार बने थे पहली कक्षा में थे। अब उसके बारे में हमसे पूछेंगे, हम कहां बता पाएंगे कि इतिहास में दर्ज है जो नेहरू जी ने किया, जो इंदिरा जी ने किया। इंदिरा जी ने तो वो किया है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के इतिहास में एक नया देश बांग्लादेश। मैं सवाल करता हूं, कितने लोग काले धन वापस आए ये तो बता दो। ये तो बता दो किसानों का आय दुगुनी हो गई क्या? 2022 में दुगुनी हो जाएगी बोला था ना इसी उत्तर प्रदेश में। धान की कीमत आधा, गेहूं की कीमत आधा, समर्थन मूल्य से आय दुगुनी कैसे हो जाएगा? अरे सब बात छोड़ दीजिए, करोना अभी है। कितने लाशें गंगा में दबाई गई ये तो बता दो योगी और मोदी जी। हमारे अपने परिवार के थे, अपने थे, बीमार थे, इलाज नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, हॉस्पिटल में बिस्तर नहीं मिला, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे लोग, सड़कों पे थे। आप ऑक्सीजन उपलब्ध। तो आज प्रियंका जी किसानों के, गरीबों के, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही। वो कहती है सरकार हमारी बनाइए कांग्रेस के 2500 रुपया क्विंटल में धान और गेहूं खरीदेंगे, 400 रुपये गन्ना खरीदेंगे, सबका बिजली बिल आधा होगा, सब किसानों का कर्जा माफ होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते, ये समाजवादी पार्टी और भी नहीं करते। वो तो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। मेरी बिरादरी को इसलिए वोट दे, तो मेरे धर्म के मानने वाले इसलिए वोट तोड़ने का काम
अंग्रेज यही छोड़ के गए, फूट डालो राज करो, और 200 साल तक राज किए। वो गोरे थे, ये लोग भी वही कर रहे हैं। और जिस दिन ये सब लोग मिल गए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भाषा भाषी के लोग, जितने प्रांत के रहने वाले लोग सब इकट्ठा हो गए ना, अंग्रेज वापस रवाना हो गए। तो वापस